एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6.2 एक्सरसाइज के बारे में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पर डिपेंड है। तो सबसे पहले आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी को अच्छे से कवर करो, बीपीटी को अच्छे से कवर करो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज में कौन कौन से आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं आज हमारे पास जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है आपके पास 4। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उसने कहा कि एक हमारे पास डायग्राम है जी, ये रही हमारे पास वो फिगर। उसने कहा कि DE पैरेलल टू AC है। तो सबसे पहले जब पैरेलल है तो हम कुछ मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले DE कहाँ है भाई हमारे पास, ये रही जी DE। ये वाली साइड किसके पैरेलल है, AC के है। तो ये यानी कि ये इसके पैरेलल है। ध्यान रखना, जहां पे जोन से कलर का टिक लगा रहा हूं वो ही उसके पैरेलल है। फिर आगे कहा DF किसके पैरेलल है भाई आपके पास, AE के, यानी कि AE के पैरेलल है। तो अब आपको पता चल गया कि दो लाइन पे टिक किया तो वो एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट 2 लाइंस पर हमने पैरेलल का साइन लगाया तो इसका मतलब वो दोनों है। अब हमें चलना कैसे है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में, घबराना कुछ नहीं है कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है जी, ABE। कौन सी है जी, ABE, ठीक है ना। हमने कहा कि इन ट्रायंगल ABE वी हैव, हमारे पास हमें इतना पता है कि क्या दिया भाई उसने कहा कि हमारे पास DF पैरेलल टू किसके है भाई आपके पास, AE के है। तो देन अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब हमारे पास एक कंडीशन तो छोड़ के जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल की बात करी जा रही है तो हम कहेंगे BD कितना भाई आपके पास, कि BD अपॉन में DA, ठीक है जी, इक्वल्स टू में कितना होगा आपके पास, BF अपॉन में FE, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट बाय बीपीटी थ्योरम। अब ध्यान से सुनिए आप भाई, बीपी थ्योरम के बाद से होगी पूरे थ्योरम लग गई यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एंड इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल भाई, BABC, यानी कि पूरा बड़े वाला ट्रायंगल उठा लो, A B और C। वी हैव, क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई आपके पास कि DE पैरेलल टू किसके है, AC के है। तो देन अगर ध्यान से देखा जाए तो BD अपॉन में, यहां से क्या लिखेंगे कि BD अपॉन में DA और इक्वल्स टू में, अब ध्यान से सुनो, ब्लैक वाले की बात करी तो BE अपॉन में EC। तो कितना हो जाएगा आपके पास, BE अपॉन में EC। ये बात समझ में आई, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से लिखेंगे कि बाय BPT, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो हम यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस समझना है और लिखते रहना है। अब ध्यान से सुनो, DB अपॉन AD, DB अपॉन AD, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि BF अपॉन में FE, कितना भाई आपके पास कि FE, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, BE अपॉन में EC। तो हमारे पास जो डाटा बन के आया वो तो ये आ गया भाई आपके पास। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि BF अपॉन में FE इक्वल्स टू में BE अपॉन में EC। क्या मुझे ये प्रूफ करना था जी, बिल्कुल ये प्रूफ करना था। तो मेरे पास तो हेंस प्रूव्ड हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। ध्यान रखना, इतने सिंपल क्वेश्चन है, आप बस सिर्फ बेसिक करते जाओ, आपका आंसर अपने आप आता रहेगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा आया, जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छे क्वेश्चन मिलने शुरू होंगे। इन फिगर 6.20 उसने कहा कि DE पैरेलल टू, जो पैरेलल होते हैं ना भाई पहले उनको ना मार्क कर लो कि DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, ठीक है जी। आगे उसने फिर बोल दिया कि आपके पास DF, यानी कि DF पैरेलल टू किसके है, OR के है। तो सबसे पहले हम इनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, बाद में देखेंगे प्रूफ क्या करना है। पैरेलल दिखानी है कि EF जो है पूरा पूरा QR के पैरेलल है। कब से कौन सी लगेगी, जब पैरेलल दिखाना हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रेशियो दिखाना हो तो बीपीटी, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो। ट्रायंगल लिखेंगे पी ओ क्यू। कितना है भैया आपके पास ट्रायंगल पी ओ क्यू। वी हैव, हम कितना कहेंगे भैया आपके पास की डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। देन अगर ध्यान से सुनो, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये इस ट्रायंगल की बात करें, ये इसके पैरेलल है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पीई अपॉन में ई क्यू। कितना बोलेंगे भाई कि पीई अपॉन में ई क्यू, और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास कि पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी कितनी, फर्स्ट, बाय बीपीटी। क्लियर हुई जी इतनी बात, ध्यान से सुनो। हमने कहा कि पीई अपॉन में ई क्यू और पीडी अपॉन में डी ओ। अब ये पहली इक्वेशन बनी, तो हम यहां से लिखेंगे कि एंड इन ट्रायंगल, कौन से वाला ट्रायंगल जी हमारे पास, पीओ आर। कितना जी, पीओ आर। पीओ आर में चले कि वी हैव, क्या मैं ये कह सकता हूं कि डीएफ पैरेलल टू ओ आर। तो देन अब इतनी बात समझ में आई। अगर ध्यान से सुनो, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब पी एफ अपॉन में कितना जी आपके पास कि पी एफ अपॉन में कितना बनेगा मेरे पास एफ आर। कितना बनेगा एफ आर इक्वल्स टू में कि पी डी अपॉन में डी ओ। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको भी लिखेंगे कि बाय बीपीटी। क्लियर होगी जी बात मेरी। अब ध्यान से सुनना भाई, अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को देखा जाए तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गया भाई आपके पास इक्वल हो गया पीडी अपॉन डी और पीडी अपॉन डी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पीई अपॉन में ई क्यूब और इक्वल्स टू में कितना आपके पास पी एफ अपॉन में एफ आर। अब ध्यान से सुनो भाई, ये हमने प्रूव किया। अब थोड़ा दिमाग लगाना है। हमने कहा कि पीई यानी कि पीई ये वाली अपॉन में कितना जाएगा ई क्यूब आ गया, और पी एफ अपॉन में एफ आर, यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशो वो इक्वल हुआ। कब हुआ होगा, जब ये पैरेलल गई होगी आपके पास। तो अगर ये पैरेलल गई तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट, आगे से लिख दो कि वी नो डेट कितना भाई आपके पास कि पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल्स टू में पी एफ अपॉन में कितना बनेगा पी एफ अपॉन में एफ आर। ठीक है ना। इफ कब बना होगा भाई आपके पास, जब आपके पास ई एफ पैरेलल टू किसके होगा, क्यू आर के होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये ध्यान रखना, ये जरूर लिखना है स्टेटमेंट। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया, क्या इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, सिर्फ आपने समझा, सीखा और कर दिया। सिर्फ दो टॉपिक है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पैरेलल लिखना है तो रेशियो इक्वल कर दो, रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ऑलरेडी पैरेलल से। तो ये ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपके पास, इन फिगर 6.21 ये मेरे पास एक फिगर है, A, B and C are point on the PQ, sorry OP, OR, sorry OP, OQ and OR, ठीक है ना, respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR। यार जब आपको भाई ये बोल देना भाई कि AB parallel to PQ है, तो इस पे मार्क कर लो एक पेन से। क्या करेंगे, AB कहाँ है जी मेरे पास, ये रही। उसने कहा कि किसके पैरेलल है, PQ के, तो ये लो जी। AC कहाँ जी हमारे पास, AC की वैल्यू ये रही। अरे इसको तो अलग से करो, अलग पेन लेंगे। ये लो जी, हमने कितना ले लिया, पिंक पेन ले लिया। ये लो जी, किसके पैरेलल दिखा रहा है कि PR के पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल है। आपको दिखाना क्या है कि BC पैरेलल टू आपकी कितनी है, QR, BC पैरेलल टू QR। तो इसका मतलब जब पैरेलल की बात कर दिए, तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है कि रेशियो इक्वल दिखाओ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाओ, तब जाके आप पैरेलल दिखा दोगे। अब हमारा काम होता है सॉल्यूशन का, कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले भाई इसकी कर लो, POQ कितना भाई आपके पास, POQ वी हैव, हम क्या कह देंगे कि AB पैरेलल टू किसके, PQ के हैं। तो देन अब थोड़ा दिमाग लगाना भाई, हम यहां से लिखेंगे PA अपॉन OA, PA अपॉन OA
इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास, कितना होगा क्यूबी अपॉन में ओबी, कितना हो जाएगा आपके पास क्यूबी अपॉन में ओबी। अब आप कहोगे ये सर कैसे लिख दिया आपने? अरे भाई मैंने कहा कि अगर मैं रेशो की बात करता हूँ, चलो रेशो आपको नीचे सही से करके कन्वर्ट कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये ऐसे क्यों लिख दिया आपने। अगर हम बात करें रेशो की, ऐसे लिख लो कि ओ ए अपॉन एपी, यह सही रहेगा आपके लिए। ओ ए अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास, तो क्या हो गया ओ ए अपॉन में ओपी, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास, देखो अब भी गड़बड़ी करने की पूरी उसमें, ओ ए अपॉन में एपी, ठीक है जी, इक्वल्स टू में ओ ए अपॉन में एपी और ओ बी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। ये हो गई जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसको लिखेंगे कि बाय बीपीटी, ठीक है जी। फिर लिखेंगे कि एंड इन ट्रायंगल, अच्छा एक बात बताओ कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा है आप, पी ओ आर। अगर मैं यहां से लिखूं इन ट्रायंगल पी ओ आर वी हैव, अभी उसने फिर डायग्राम में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि एसी पैरेलल टू किसके है, पी आर के है। तो देन अब थोड़ा दिमाग लगाना आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए अपॉन ए पी, क्या लिख सकता हूँ कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये क्या होगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 होगा, और इसको लिखेंगे कि बाय बीपीटी, क्योंकि पैरेलल है तो बीपीटी जरूर अरेंज होगी। अब दोनों को उठाओ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्लियर होगी जी बात। अगर मेरे पास ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ओबी अपॉन, यार ये गलत लिख दिया हमने, ओबी अपॉन ये कितना था आपके पास, क्यू था, क्यू क्यू बी क्यू, ठीक है ना। और ये कितना बनेगा आपके पास ओ सी अपॉन में सी आर। अब एक बात का जवाब दो, अगर मैं ये कहूं कि ओबी अपॉन में बी क्यू इक्वल है सी ओ सी अपॉन में सी आर, तो इसका मतलब जब ये रेशियो इक्वल है तो बी से तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहां से लिख देंगे कि हेंस, यहीं पे लिख दो हेंस, अगर ये इक्वल है तो हम बोल देंगे कि बी सी पैरेलल टू किसके है, क्यू आर के। और यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। जो चीज पूछ रहा है हम उसी को निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं भाई, दो ही थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीपीटी, इनको अच्छे से कवर करेंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है। आज हमारे पास यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे टोटल हमारे हो चुके हैं 6 क्वेश्चन। पूरी एक्सरसाइज की बात करी जाए तो 10 क्वेश्चन हमारे पास है, तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तब तक आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को कवर कर ले, क्योंकि बोर्ड में इनकी हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा क्या पता इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तब तक आप अपने सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कवर कर लो, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स।